नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने 1 घंटे पीछा कर पकड़ा गोवंश से भरा पिकअप वाहन। फरार हुए वाहन सवार कार्यकर्ताओं ने गायों को उतारकर वाहन में लगाई आग। पिकअप बड़नगर रोड से आगर की ओर जा रही थी तो गश्तरी की सूचना पर हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कार से इसका पीछा किया। घटिया स्थित सरकारी अस्पताल के पीछे पिकअप को पकड़ लिया, लेकिन इसमें सवार लोग भाग निकले। इस पर हिंदुवादी संगठन के युवकों ने गायों को उतारकर पिकअप में तोड़फोड़ की, इसके बाद आग लगा दी। टीआई विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि पिकअप में डीजल टैंक फूटने से आग लगी। 2 नामजद सहित करीब 1 दर्जन युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस घटना के उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने भी पुष्टि की है। कुछ लोगों ने उनका आरोप ऐसा था कि किसी गाड़ी में मवेशियों का परिवहन किया जा रहा है, उसको पीछा किया था और पुलिस को भी सूचना दी थी। पुलिस जब तक पहुंची वहां तब तक ये देखा कि उसमें जो उनका पिकअप है उस पर आग लगाई थी। इस पर आगजनी का एक प्रकरण दर्ज किया गया है और हमने 2 आरोपी हमारे चिन्हित है। शेष आरोपियों की पहचान स्थापित करके कार्रवाई की जा रही है। जोन अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का फॉर्म हुआ निरस्त। भाजपा पार्षद निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष। कांग्रेस ने कहा कोई गलती नहीं थी, फॉर्म में जाएंगे न्यायालय। उज्जैन नगर निगम में जोन अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी के पार्षद विजय कुशवाहा निर्विरोध जोन क्रमांक 2 के अध्यक्ष चुने गए। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी शाहीन मुजीब द्वारा भरे गए फॉर्म में गलती होने के कारण फॉर्म को निरस्त कर दिया गया। वह बीजेपी के पार्षद विजय कुशवाहा को जोन क्रमांक 2 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज हमारे जोनों के चुनाव है, अभी 2 नंबर जोन के चुनाव संपन्न हुए हैं। उसमें जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनके द्वारा शायद फॉर्म को गलत भरा गया है, इस कारण से फॉर्म निरस्त हो गया और हमारे उम्मीदवार थे वो निर्विरोध चुनाव जीत गए। कौन जीता? विजय कुशवाहा जी हमारे जोन क्रमांक 2 के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। वहीं चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के फॉर्म को निरस्त करने के मामले में कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने चुनाव के विरोध में न्यायालय में जाने की बात कही है। आज नगर निगम के जोन के चुनाव होने थे, उसी परिपाटी पर 2 नंबर जोन का अभी चुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी की ओर से शाहीन मुजीब सुपारी हमारी कैंडिडेट थी। हमने उनका फॉर्म भरा, पूरा फॉर्म सही था, कहीं कोई त्रुटि नहीं थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनके जो पार्षद हैं, इन्होंने दबाव बनाकर, जो पीठासीन अधिकारी थे उस पर दबाव बनाकर उस फॉर्म को रिजेक्ट कराया है। उस फॉर्म में कहीं कोई गलती नहीं है। पहले इन्होंने बोला कि उसमें कोई नाम गलत है तो नाम ठीक हो गया तो उनका दस्तखत गलत है, जबकि उस पूरे फॉर्म में पूरा चेक करा गया है, उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं थी। हमने उनसे एक लेटर के माध्यम से जानकारी मांगी है और बताया है कि किस कारण से इस फॉर्म को रिजेक्ट किया गया। हम कोर्ट जाएंगे। वार्ड क्रमांक 45 के कांग्रेस पार्षद गब्बर कुवाल पर अवैध वसूली जैसा संगीन आरोप लगाकर क्षेत्रीय रहवासियों ने कार्रवाई के लिए संत की अगवानी में एसपी कार्यालय को सौंपा ज्ञापन। वार्ड क्रमांक 45 के कांग्रेस पार्षद गब्बर कुवाल क्षेत्र में गुंडागर्दी व अवैध वसूली जैसे संगीन आरोप लगाते हुए संत बालीनाथ मंदिर के गादीपति नर्मदा नाथ की अगुवाई में क्षेत्रीय नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पार्षद द्वारा क्षेत्र में लोगों को डरा धमकाकर अवैध वसूली की जाती है। ऐसे ही एक पीड़ित निर्मल बोराना ने बताया कि क्षेत्र में मकान बनाने पर पार्षद द्वारा मुझसे रुपयों की मांग की गई। कुछ रुपए मैंने दिए और उसके बाद मेरे मकान के किराएदारों का रुपया भी पार्षद मुझसे मांगने लगा। ना देने पर उसके द्वारा मेरे घर की बिजली और नल कनेक्शन भी काट दिए गए, जिसका वीडियो भी हमने पुलिस को सौंपा है। मैं निर्मल बोराना ज्योतिषाचार्य वास्तु विशेषज्ञ हूँ और मैंने वार्ड 45 में अपना मकान बनाया तो गब्बर कुवाल पार्षद पति था जब 2017 में, तो वह अवैध वसूली करना के मेरे क्षेत्र में मकान बनाया तो मेरे रजिस्ट्री वाला सब पूरा कंप्लीट मकान है। तो उस दौरान भी वो धीरे धीरे करके 15,000 रुपये ले गया डरा धमका के। उसके बाद मैंने किराएदार रखे तो बोले किराएदार का भी पैसा मुझे चाहिए और 1 लाख रुपए दो तो तुझे रहने दूंगा, नहीं तो नहीं रहने दूंगा। उसका हफ्ता वसूली और लोगों को प्रताड़ित करना। वीडियो भी आपके पास? हाँ, बिजली काटते हुए बिजली काट गया तो पानी बिजली दोनों काट दी उसने, तो किराएदार रहेंगे कहाँ से? और उसके डर के कारण आज 7 साल हो गए मेरे घर में कोई किराएदार नहीं आ रहा। एसपी साहब के पास आए क्या? एसपी साहब ने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे इस पे,
महाकाल थाने को, ये माधवनगर थाने के टीआई साहब से बात करके बोले कार्रवाई करवाएंगे। वहीं संत बालीनाथ मंदिर के गादीपति नर्मदा नाथ ने आरोप लगाया है कि मंदिर पर बोर्ड लगाने की बात पर पार्षद द्वारा मुझसे गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। हमारे जो ये गब्बर पार्षद जी है, राजेंद्र गब्बर पार्षद, वार्ड 45 के पार्षद है, ये वहाँ पर मंदिर पर आए, महर्षि बालीनाथ धाम पर जो कार्यक्रम हो रहा था पूरा समाज का, उसके अंदर आकर अभद्रता व्यवहार करा। हमारे जो भक्त लोग थे उनको मारने की और हमको मारने की ऐसी धमकी देकर गए हैं वो। और दूसरी बात, गाली गलौज करना, मंदिर तोड़ने की धमकी देना और सभी को चमकाना, मतलब डराना किसी भी प्रकार से। कारण ये था कि हमने मंदिर पे बोर्ड लगाया था महर्षि बालीनाथ धाम का, जिस पर उनका कांग्रेसी जो चिन्ह था वो छुप गया। बाकी हमारी मानवता थी कि हमने उनका नाम भी दिया उसके बोर्ड के नीचे, वो देख सकते हैं। और गुरु महाराज का फोटो और जिन देवता का वो मंदिर है बालीनाथ जी का फोटो भी दिया था। उसके बावजूद भी विवादित माहौल खड़ा करना, मोहल्ले के अंदर मतलब अशांति फैलाना, ऐसा कार्य वो कर रहे हैं। वहीं इस मामले में पार्षद गब्बर कुवाल का कहना कुछ यूं था। झूठी राजनीतिक व्यवस्था के कारण भाजपा के कुछ लोग हैं, उन्होंने संत बालीनाथ मंदिर में अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उसमें नगर निगम की जमीन है, नगर निगम ने उसमें निर्माण कार्य करवाए, सब कुछ नगर निगम ने करवाए हैं, लेकिन अवैधानिक रूप से उन्होंने बगीचे पर कब्जा कर रखा है। और जो लोग बात झूठी अफवाह डाल रहे हैं, हमने पूर्व में भी इसके मैंने मतलब मिसेस का नाम वहाँ से हटा के दूसरे का नाम लगाना, ये लोग खाली ऐसी ही घटना कर रहे हैं और झूठी कंप्लेंट डाल रहे हैं। आपकी गुंडागर्दी की ये तो पुलिस इसकी जांच कराए। आसपास के लोग जो इन्होंने ज्ञापन किया उसमें वार्ड का एक भी आदमी नहीं था। शिव प्रकाश मेहर मेरे सामने चुनाव लड़ चुका, वो 20 वोट मिले थे उसको। ये टोटल राजनीतिक व्यवस्था के कारण मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट डाल रहे हैं। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसके मकान बनते से आपने उसे पैसे लिए, क्या ऐसा कुछ भी नहीं, प्रूफ करें। 2017 से वो मेरी कंप्लेंट डाला, 2017 में भी पुलिस ने जांच करके कोर्ट में भेज दिया था। अभी वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सरपंच एकता कल्याण संघ की अगुवाई में ग्राम सचिव व सहायक सचिवों ने प्रशासनिक संकुल पर प्रदर्शन कर मनरेगा ग्रामीणों की NMMS द्वारा उपस्थिति लगाने के विरोध में और अन्य मांगों को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सरपंच एकता कल्याण संघ के बैनर तले सरपंचों, सचिव और सहायक सचिवों ने प्रशासनिक संकुल पर विरोध प्रदर्शन किया व मनरेगा में श्रमिकों की NMMS से उपस्थिति को अनिवार्य किए जाने का विरोध कर रहे थे। आंदोलनकारियों की मांग है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वह पंचायतों में ताले लगा देंगे और मनरेगा का काम बंद कर देंगे। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे सरपंचों और सचिवों का कहना है कि नेटवर्क की समस्या के कारण NMMS से श्रमिकों की उपस्थिति लेना मुश्किल भरा हो रहा है, इसलिए दूसरे विकल्प पर काम होना चाहिए। पंचायतों को किसी भी योजना में अधिकतम 20% काम की सीमा हटाई जानी चाहिए। निर्माण कार्य में 70% सामग्री और 30% मजदूरी का अनुपात होना चाहिए। सामग्री का भुगतान मूल्यांकन के समय ही होना चाहिए। कुशल श्रमिक का भुगतान भी श्रमिकों के भुगतान के साथ होना चाहिए। नरेगा 2005 के समय ग्राम पंचायत को दिए वित्तीय अधिकार फिर से लागू किया जाना चाहिए। इसी तरह मनरेगा योजना मांग आधारित होना चाहिए, न कि लक्ष्य आधारित। प्रशासनिक संकुल में गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे सरपंच और सचिवों ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। इस दौरान सभा भी हुई और इसे अलग अलग वक्ताओं ने संबोधित किया। शासन की ओर से ADM संतोष टैगोर ने ज्ञापन लिया और जल्द ही समस्या के निराकरण का आश्वासन भी दिया। इस बाबत सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा और ADM टैगोर ने बताया। आज केंद्रीय पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी महोदय के कलेक्टर माध्यम के नाम से ज्ञापन दिया है, जिसमें 1 जनवरी 2023 को मनरेगा NMS का आदेश जारी किया, जिसमें मजदूरों को जोड़टेक करना है। उसका सरपंच और सचिव संगठन और सहायक सचिव संगठन उसका विरोध करते हैं और हम लोग उसका काम नहीं कर रहे। 2005 में जो मनरेगा के जो अधिकार थे वो अधिकार को लेकर ज्ञापन दिया है, उसको पुनः लागू किया जाए। और जो सरपंचों को जो 15वीं तारीख राशि, 5वीं तारीख राशि और स्टाम्प ड्यूटी राशि जो अभी तक सरपंच पंचायत को नहीं मिल पा रही, उसको लेकर के हम लोग ने ज्ञापन दिया। ये एक तरह से ये सही भी जैसे शासन ने लागू किया भ्रष्टाचार कैसे मानता है?
इसको भ्रष्टाचार इसमें नहीं साहब। ऑनलाइन आप जो कर रहे हैं तो नेटवर्क नहीं है। अभी मजदूर काम कर रहे हैं, हमारी पंचायत तो सभी सरपंचों की पंचायतों में काम कर रहे हैं अभी तक। तो वहाँ पे GRS जाते हैं, पोर्टल चढ़ा, नेटवर्क इशू की वजह से चढ़ ही नहीं पाता पोर्टल। बहुत जगह कागजों पे काम हो रहा है मनरेगा में, नहीं, कागज पर नहीं, ग्राउंड लेवल पर काम होता है। बहुत जगह ऐसा मशीनरी हो रही नहीं, है। हमारी अभी तक इस प्रकार से कोई जानकारी नहीं आई और आएगी तो ऐसा होता नहीं है। प्रशासन से आपने बात की है, उन्होंने कहा है कि ऊपर पहुंचा जाएगा, उसके बाद फिर उसका निराकरण होगा। तब तक किस तरीके से पंचायत और पंचायत तक काम करेंगे, क्या आपके आगे रूपरेखा है? सरपंच संघ की 13-14 तारीख के आसपास कलेक्टर महोदय ने मीटिंग रखी है। उस मीटिंग में अगर कोई निर्णय निकल के आता है सरपंच संघ के हित में तो निर्णय लिया जाएगा, नहीं तो आगामी कुछ सभी संगठनों की मीटिंग होने के बाद आगामी काम बंद किया जाएगा। आपने ताला लगाने की भी बात कही है पंचायतों पर, किस तरह से फिर काम आपको लगता है इससे प्रभावित होगा? फिर क्या आपकी मांगे इसमें? बिल्कुल तालाबंदी करेंगे। ये लोग जबरदस्ती हम लोग पे जो आदेश थप रहे हैं, ये हम लोग कहीं से कहीं तक स्वीकार नहीं करेंगे। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो हम हर प्रत्येक जनपद में तालाबंदी करेंगे। बेसिकली एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें सरपंच संघ, सचिव संघ और जो उनके GRS रोजगार सहायक है उनके द्वारा एक संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया गया है। जो केंद्रीय मंत्री जी के नाम से संबोधित है, उनके द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत जो पोर्टल है, उस पोर्टल में कुछ अनियमितता और नेटवर्क इश्यूज को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ज्ञापन मेरे द्वारा अभी दिया गया है और ज्ञापन को जो इनकी मंशा है संगठनों की, उसकी मंशा के अनुरूप शासन स्तर पर भेज दिया जाएगा। सर लगातार काम इससे प्रभावित हो रहे हैं पंचायतों, क्या जल्दी इस पर निर्णय लिया जाएगा या ये शासन स्तर का विषय है? क्योंकि इन्होंने हमारे संज्ञान में लाया है तो निर्णय यहाँ पर हमारे स्तर से नहीं होना, तो जिस स्तर पर होना है वहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। स्कॉलरशिप की मांग को लेकर डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन के छात्र छात्राओं ने उच्च शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टावर चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन के छात्र छात्राओं ने स्कॉलरशिप की मांग को लेकर टावर पर उग्र प्रदर्शन किया व प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। DAVS के छात्र नेताओं द्वारा पुतला दहन की सूचना के बाद पुलिस बल फायर ब्रिगेड के साथ तैनात थी। इसी बीच छात्र नेताओं ने मुख्यमंत्री के फोटो पर चूड़ियां पहनाई और आग लगा दी। प्रदर्शन में छात्रों के साथ दर्जनों छात्राएं भी उपस्थित थी। कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किए महाकाल दर्शन। मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश को बताया इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन और भी कई मुद्दों पर बात की। केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और परिवार के लोग भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महाकाल के अनन्य भक्त हैं और वे कई बार भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने मंदिर आते रहते हैं। उन्होंने धोती शोला पहनकर मंदिर के गर्भगृह में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उनके साथ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी भगवान महाकाल के दर्शन किए। मीडिया से बात करते हुए प्रधान ने महाकाल लोक की तारीफ करते हुए संस्कृति की धरोहर बताया। प्रधान ने इंदौर शहर की तारीफ करते हुए कहा, मध्य प्रदेश को इन्वेस्टमेंट की अच्छी डेस्टिनेशन बन गई है। डबल इंजन की सरकार होने के नाते यहाँ बिजनेस का अच्छा वातावरण मिलेगा। इसके अलावा प्रधान ने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। प्रवासी भारतीय सम्मेलन पिछले उसका 17वां एडिशन इस बार प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया इंदौर में होगा। इस बीच में उज्जैन में महाकाल लोक का भी पहला फेज की लोकार्पित हो गया है, लोकार्पण हो गया है। बहुत ही सुंदर बना है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर जो सदियों से इस भूमि से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए इसका नाम महाकाल है। काल गणना का आद्य केंद्र इंदौर जैसे सुंदर और आधुनिक नगरी जो 21वीं सदी में भी स्वच्छता की नए पैमाना खड़ा कर रहा है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस प्रकार की एक आयोजन निश्चित रूप में हमारी इस इलाका की मर्यादा को और बढ़ाती है। मध्य प्रदेश एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की अच्छी डेस्टिनेशन बन गई है। पहले भी इंदौर एक बड़ा डेस्टिनेशन था। समय के हिसाब से जिस प्रकार के लॉजिस्टिक की नई वातावरण आ रही है, नई पॉलिसी आ रही, केंद्र प्रदेश होने के नाते
मध्य प्रदेश में स्थिर शासन होने के नाते डबल इंजन की सरकार होने के नाते यहाँ अच्छा वातावरण। इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है भारत की शिक्षा व्यवस्था को जड़ से जोड़ा जाएगा, भारतीयता के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अर्थ सब उसमें आएंगे। नानाखेड़ा बस स्टैंड के आसपास का क्षेत्र बना शराबियों का अड्डा, आए दिन होते रहते हैं विवाद और तोड़फोड़ की घटनाएं। पुलिस स्थायी हल निकालने में हुई नाकामयाब। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नए बस स्टैंड पर स्थित बाबू मारुति गैरेज एंड ऑटो गैस पर रात के समय नशेड़ी युवकों ने जमकर उत्पात मचाया, जिनके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। आपस में विवाद कर रहे युवकों ने गैरेज पर खड़ी गाड़ियों पर अपना गुस्सा निकाला और 2 गाड़ियों को पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। गैरेज के संचालक फिरोज खान ने बताया कि आए दिन शराबी पूरे शहर में उत्पात करते रहते हैं। इसके पहले भी तोड़फोड़ की कई घटनाएं हो चुकी है। इसकी शिकायत नानाखेड़ा थाना पुलिस को की है, लेकिन कोई निश्चित हल नहीं निकल पाया है। रविवार रात फोड़ी गई गाड़ियों में लगभग 10 से 15 हजार का नुकसान हुआ है। हम नहीं जानते कौन थे, कुछ अज्ञात लोग थे, 4-5 लोग, और ये आए दिन की घटना है यहाँ पर कि आए दिन लोग आ जाते हैं यहाँ पे दारू के लिए और वाद विवाद करते हैं इस तरह से। हम लोगों की काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं यहाँ पे और ये पहली बार ही नहीं हुआ, ये पहले भी कई बार हो चुका है। इस चीज़ की हमने नज़दीकी थाने में कंप्लेंट भी करी है, लेकिन वहाँ से भी ऐसा कोई खास रिस्पॉन्स हमें मिला नहीं है। इसीलिए हमने सोचा आपसे कॉन्टेक्ट करें। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।